जर्मन डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस 14 मार्च 1960 में पैदा हुआ। ये जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का पॉलिटिशियन लीडर है। ये 19 जनवरी 2023 को जर्मन का डिफेंस मिनिस्टर तैनात होता है। अभी इसको 3 हफ्ते नहीं हुए हैं कि ये जर्मन का डिफेंस मिनिस्टर तैनात हुआ है, लेकिन इसने एक अनअनाउंस्ड विजिट यूक्रेन का किया है। अभी भी यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिलता है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर रिज़निकोव से मिलता है। बहुत ज्यादा प्रोमिसेस, कमिटमेंट और अनाउंसमेंट करता है उनसे मिलने के बाद कि जर्मन जो है वो मॉडर्न टाइप ऑफ लेपर्ड 2 टैंक जो है 2023 के एंड तक और 2024 से पहले जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड कर देगा। दो तरह के टैंक जो जर्मन है वो यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा, मॉडर्न टाइप ऑफ लेपर्ड 2 टैंक और ओल्डर टाइप ऑफ लेपर्ड टैंक। ये दोनों तरह के जो टैंक हैं जर्मन यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा और यूक्रेन डेफिनेटली बात है उनको वार के अंदर रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। आपको पता है कि लीडर्स की, मुल्क के पॉलिटिकल सियासतदानों की बहुत सी ऑफ द रिकॉर्ड आपस में बातें होती हैं। ये आपको छोटा सा क्लिप सुनवाते हैं जर्मनी का डिफेंस मिनिस्टर क्या कहता है। Two meetings with my Ukrainian counterpart, once in Ramstein and once today. In all those talks in Ramstein and today, not a word of criticism has been voiced towards Germany's approach. On the contrary, they're very appreciative of and grateful for how much commitment Germany has shown. Of course, they would like to see more, but not a single word of criticism has been voiced. जर्मन का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि बर्लिन ने हर चीज को ब्लॉक किया हुआ है। बर्लिन जो है वो कैपिटल है जर्मन का। जब जर्मन का कैपिटल बर्लिन है, उसने हर चीज को अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द जर्मन ब्लॉक किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जर्मनी का जो लीड पॉलिटिशियन लीडर है वो नहीं चाहते हैं कि जर्मन के जो मॉडर्न टाइप ऑफ लेपर्ड 2 टैंक हैं और जो ओल्डर टाइप ऑफ लेपर्ड टैंक हैं वो जर्मन जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड करे। ये बात को जरा समझिएगा। ये अभी जो बोरिस पिस्टोरियस अभी ये तैनात हुआ, ये 3 हफ्ते नहीं हुए हैं इसको तैनात हुए। ये उनके पास जाता है, उनके साथ कमिटमेंट करता है कि हम आपको 100 से ज्यादा मॉडर्न टाइप ऑफ लेपर्ड 2 टैंक भी देंगे और ओल्डर टाइप ऑफ लेपर्ड टैंक भी देंगे। और बर्लिन, और फिर ये ब्लेम भी दे रहा है कि बर्लिन ने हर चीज को ब्लॉक किया हुआ है और बर्लिन जो है वो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ द जर्मन है। इसका मतलब जो लीड पॉलिटिशियन लीडर हैं, जो टॉप क्लास की पॉलिटिशियन लीडर है जर्मन की, वो नहीं चाहती है कि हमारी कोई भी चीज यूक्रेन के पास जाए और रशिया के खिलाफ वार के अंदर इस्तेमाल हो। यूक्रेनियन जो जर्मन की प्रेस न्यूज है उसकी उसकी तरफ अगर हम देखते हैं, नजर दौड़ाते हैं, तो वो कह रहा है कि जी हम, जर्मन प्रेस न्यूज कहती है कि हम अपने वादों को पूरा ही नहीं कर पाएंगे जो हमने यूक्रेन के साथ किए हुए हैं और हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रैंप अप नहीं कर पाएंगे। इन सब बातों की तरफ ये जाहिर होता है। हाँ, एक बात आपको और बात बताते चलें कि पीछे यूनाइटेड स्टेट ने जर्मन को बोला था कि आप टैंक दें। जर्मन के जो पॉलिटिशियन लीडर है उन्हें काउंटर आंसर यूनाइटेड स्टेट को दिया है, जो बाइडेन को, कि पहले आप अपने टैंक दो यूक्रेन के अंदर, उसके बाद हम देंगे। यूक्रेन की तरफ देखें तो यूक्रेन कह रहा है कि मुझे 2023 से पहले जो है वो टैंक चाहिए और 2023 के एंड से पहले जो है मुझे टैंक चाहिए और 2024 से शुरू से चाहिए, क्योंकि हम हालत जंग के अंदर हमारी जो वार है वो रशिया के साथ चली हुई है। ये सारी बातें ये इंडिकेट करती हैं। पहले ये खबर आई थी कि 2023 के अंदर इन सब मुल्कों की पीस डील हो जाएगी रशिया के साथ, लेकिन अब ये जो टैंक देने वाली खबर है इससे ये जाहिर हो रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो कत्लो गारत दोबारा यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर और दूसरे मुल्कों के अंदर होने जा रही है और ये बहुत ज्यादा आर्टरी मिलिट्री वेपन्स वगैरह यूज करने जा रहे हैं। ये सिलसिला जो है ये थमने वाला नहीं है।